लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। फैज हमीद ने ऑफिशियल रिक्रूट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाया, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम। ISPR के मुताबिक फैज हमीद ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर से मिली भगत की। चार्जशीट में 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात भी शामिल। इंतशार और बदअमनी से मुताल्लिक़ पुरतशद्दुद वाक़यात में अलहदा तफ्तीश। फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई सबके लिए सबक। बानी PTI अहलिया और हवारियों तक शिकंजा जाएगा। सेनेटर फैसल वाड़ा की समा से गुफ्तगू। कहते हैं फैज हमीद को बचाने के लिए सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान किया गया। इस गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। ट्रायल से मुल्क में अमन अमान कायम होगा। तलाल चौधरी बोले चार्जशीट साबित करती है 9 मई और 26 नवंबर को एहतजाज नहीं बगावत थी। सिविल नाफरमानी की कॉल, मुल्क दुश्मनी, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मुलव्विस अफराद तो किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश की गई। सियासी इस्तेहकाम मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने सिविल नाफरमानी की कॉल का बाइकआउट कर दिया। PTI मुश्किलात और तकसीम का शिकार है। ये जमात मुल्क में इंतशार और अनारकी चाहती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत को बातचीत की पेशकश की है लेकिन कोई जवाब नहीं आया। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं बात करे या ना करे ये हुकूमत की मर्जी है। हमारे पास एहतजाज को आगे बढ़ाने के कई ऑप्शंस मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ राबते में हैं। ख्वाहिश है कि मिलकर तहरीक चलाएं। और वज़ीर आला पंजाब के दौरा चीन का दूसरा दिन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से मुलाकात। लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश का इजहार। मरियम नवाज के एजाज़ में ज़ोहराना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की नायब मिनिस्टर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब की चीनी सरमायाकारों को ताउन की पेशकश। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मुलव्विस अफराद तो किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। वफाकी काबीना के इजलास के बाद गुफ्तगू का इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश की गई, फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। सियासी इस्तेहकाम मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। हफ्तावार महंगाई कम होकर 3.57% पर आ गई। तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर हैं। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए मैकेनिज्म तय कर लिया। काबीना ने मजीद 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। फैसले से कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। बानी PTI की 9 मई वाक़यात की जुडिशल तहकीकात की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। नंबर लगाकर दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। 1.5 साल हो चुका, पता तो कराएं 9 मई को हुआ क्या था। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। वकील हामिद खान के दलाइल। फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। अगर आप इसे मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। आप मार्शल लॉ कहकर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या किसी अथॉरिटी का कोई ऐसा हुक्म मौजूद है जिसे आप चैलेंज कर रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदुखिल का इस्तफसार। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को पेश भी करना पड़ेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से मजीद हिदायत लेने का मशवरा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। हुकूमत क्यों जज्बाती हो रही है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। आईनी बेंच ने बानी को खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। शहरी पर 20,000 रुपए जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में असगर खान केस की समाअत। हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब। अदालत ने वजारत दिफा को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। हसास इदारों में सियासी सेल फैसले के बाद खत्म कर दिए थे।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल मौजूद थे। जस्टिस मुस्तरद हिलाली के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ने कहा, यह तस्लीम शुदा हकीकत है, हसास इदारों में सियासी सेल था। असलम बेग, असद दुरानी और यूनस हबीब ने इलेक्शन चोरी का एतराफ किया। जिन लोगों ने 1990 का इलेक्शन चोरी किया उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? हुकूमत को बातचीत की पेशकश की है लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने राबते की तस्दीक कर दी। कहते हैं बात करे या ना करे ये हुकूमत की मर्जी है, हमारे पास एहतजाज को आगे बढ़ाने के कई ऑप्शंस मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबते में हैं, ख्वाहिश है कि मिलकर तहरीक चलाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफीर की मुलाकात। नेटली बेकर ने इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, 1000 से जायद पॉइंट्स की तेजी शदीद मंदी में तब्दील। 1300 से जायद पॉइंट्स गिर गए। इंडेक्स 1,08,000 की हद पर आ गया। साबिक वफाकी वजीर चौधरी मोनस इलाही पर कत्ल का इल्जाम। एडिशनल सेशन जज गुजरात ने पीटीआई रहनुमा को इश्तिहारी करार दे दिया। थाना मंगवाल की हुदूद में गुज़िश्ता साल 2 अफराद को कत्ल किया गया था। दुकानदार भी तंग हो गया है यार, हम किस से बात करें। पीटीआई ने इतने अरसे में क्या किया है, हमारे सूबे में क्या किया है, इनको इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। पता ही नहीं है फुटपाथ किधर है, सारे रोड भी ब्लॉक बना हुआ है। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में तजावुजात की भरमार, शहरियों का पैदल चलना मुहाल, ट्रैफिक जाम मामूल। मार्केट के तज़ीनो आराइश पर कई मरतबा करोड़ों रुपए लगे लेकिन मसला जूं का तू। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की बदतरीन सूरत हाल। भारतीय फौज ने वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। मिशाल मलिक का तकरीब से खिताब, कहा हजारों नौजवान गिरफ्तार हैं। यासीन मलिक को दवा के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ती है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ वादी नीलम में हजारों अफराद की रैली। आलमी बिरादरी से इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस लेने का मुतालबा। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। फौजी दस्ते की मज़ार पर हाजिरी। मेजर जनरल इंतखाब आलम ने मज़ार पर फूल रखे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का खिराज अकीदत। शाम में अफरा तफरी इसराइली फौज ने गोलान की पहाड़ियों में कई इलाके हथिया लिए। बफर जोन तोड़कर पेशकदमी। अरब मीडिया के मुताबिक सेहूनी फौज के टैंक दमिश्क से 20 किलोमीटर दूर हैं। बफर जोन पर कब्जा आरजी है। सेहूनी फौज ने सलामती काउंसिल को खत लिखकर आगाह कर दिया। शाम में 250 से जायद मकामात पर बमबारी, एयरबेसेस और हथियारों के जखायर को निशाना बनाया। मकबूलियत खोने के बाद मोदी सरकार के ऊंचे हथकंडे। उत्तर प्रदेश में 180 साल पुरानी फतेहपुर नूरी मस्जिद को शहीद कर दिया। मस्जिद 1839 में मुगल दौरे हुकूमत में तामीर की गई थी। पहला T20 पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज आमने सामने आएंगी। मैच के लिए शाहीनों की भरपूर मशक़ें। मोहम्मद रिजवान समेत सीनियर खिलाड़ियों की वापसी। कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं बाबर आजम। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी की शमूलियत खुश आइंद है। आर्मी चीफ से कैम्ब्रियन पेट्रोल गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की मुलाकात। सिपहसालार ने शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। और स्वात में खिजा के रंग। वादी मरगजार के नज़ारे मजीद हसीन हो गए। मुल्क भर से सयाहों की आमद। कोयटा का मौसम भी ठंडा ठार। सब्ज कहवे का इस्तेमाल बढ़ गया। कराची में भी सर्दी आ गई। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान, डेरा गाजी खान समेत दीगर शहरों में मौसम सर्द रहेगा।